कुमार निषाद आपका टेक्निकल अमित जी चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ड पैड की सेकंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग होम टैब के ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ड पैड के फाइल टैब के बारे में और उसे किस प्रकार से ओपन करना है इसकी बात की थी और उसके सभी ऑप्शंस के बारे में समझा था। जिन स्टूडेंट्स ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, लिंक में आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप उस वीडियो को पहले एक बार देख लें जिससे कि आपको आगे की वीडियो भी अच्छी तरह से समझ में आए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें वर्ड पैड को ओपन कर लेना है। स्टार्ट में जा करके वर्ड पैड, और हमने यहाँ पर फाइल बना रखी थी, इसका नाम है टेक्निकल अमित जी, और इस फाइल को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पर मैटर लिख रखा था और इसके होम टैब के अंदर आपके फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है कट। अगर किसी मैटर को हमें एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पर ले जाना है तो हम मैटर को कट करते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये वर्ड लिखा गया है प्रोफेशनली, और इस वर्ड को हम यहाँ से हटा करके किसी दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं तो आप इस वर्ड को सबसे पहले माउस से सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद कट ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। यहाँ से जैसे हम क्लिक करते हैं तो जो प्रोफेशनली वर्ड हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ से हट जाता है और अब हम उसे जहाँ पर ले जाना चाहते हैं उससे पहले हम यहाँ पर कर्सर को रखेंगे। ये जो लाइन यहाँ पर ब्लिंक कर रही है इसे कर्सर कहते हैं और पेस्ट ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वो जो वर्ड हमने लिखा था वो यहाँ पर आ जाता है। तो कट ऑप्शन से किसी मैटर को एक जगह से हटा करके पेस्ट ऑप्शन के द्वारा किसी दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि जब तक हम किसी भी मैटर को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर कट और कॉपी ऑप्शन हमारे ऑन नहीं होते हैं। तो कट और कॉपी ऑप्शन के लिए आपको मैटर को सेलेक्ट करना जरूरी है। अब जैसे हम यहाँ पर जो प्रोफेशनली वर्ड हमने यहाँ पर पेस्ट किया है इसी की एक कॉपी हम यहाँ किसी दूसरी जगह पर लाना चाहते हैं तो हम इस वर्ड को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम इस वर्ड को यहाँ से कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने पर ये वर्ड यहाँ से हटता नहीं है, जबकि जब हमने कट किया था तो ये यहाँ से हट जाता है। कॉपी कर लिया है और अब हम कर्सर को दूसरी जगह पर रख करके पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो सेम मैटर हमारा दूसरी जगह पर भी आ जाता है। तो कॉपी और पेस्ट ऑप्शन से किसी भी मैटर की हम डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं, जबकि कट पेस्ट ऑप्शन से हम किसी मैटर को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है पेस्ट, लेकिन पेस्ट ऑप्शन को हम तब तक प्रयोग नहीं कर सकते हैं जब तक हम कट या कॉपी ना करें। तो पेस्ट ऑप्शन के लिए हमें कट या कॉपी करना जरूरी है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसके अंदर आता है फॉन्ट फैमिली। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है कैलिब्री फॉन्ट, कैलिब्री हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट है। डिफॉल्ट का मतलब है जो भी चीज पहले से सेट की गई हो उसे हम कहते हैं डिफॉल्ट। तो फॉन्ट फैमिली में पहले से यहाँ पर कैलिब्री लिख करके आ रहा है। ये हमारे जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं उनकी स्टाइल का नाम है। अगर हम किसी वर्ड की स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो पहले हम उस वर्ड को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, और इसके अंदर हमें बहुत ढेर सारे प्रकार की स्टाइल दी जाती हैं। तो जिस स्टाइल पर भी हम माउस ले जाते हैं कंप्यूटर हमें वो वहाँ पर अप्लाई करके दिखाता है और जैसा हमें चाहिए मैटर उस पर हम क्लिक कर देते हैं। आपको जस्ट उसके ऊपर माउस ले जाना है और कंप्यूटर उसको अप्लाई करके दिखाता जाएगा आपको। जैसे हम यहाँ पर कोई स्टाइल ये है, ये हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक कर देंगे और वह स्टाइल हमारे मैटर पर अप्लाई हो जाती है। इस तरह से हम किसी भी मैटर को सेलेक्ट करके कोई भी स्टाइल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी स्टाइल दी गई है तो कोई भी स्टाइल आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये स्टाइल लगा दी तो ये हमारी कहलाती है फॉन्ट फैमिली। इसके बगल में आपको ऑप्शन मिलता है फॉन्ट साइज। जो भी मैटर हमने सेलेक्ट कर रखा है अगर हम उस मैटर का साइज बड़ा करना चाहते हैं, यानी कि उसके अक्षर जो हैं वो थोड़े से बड़े करना चाहते हैं,
तो हम यहाँ पर इसके फॉन्ट साइज में देखते हैं तो 11 फॉन्ट साइज यहाँ पर लिखा गया है, जो कि इसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है। यानी कि जब भी आप वर्डपैड को ओपन करेंगे और उस पर कोई भी मैटर लिखेंगे तो 11 फॉन्ट साइज पर लिखा जाएगा, और कैलिबरी फॉन्ट कंप्यूटर यूज करता है। अगर हम इसे बदलते हैं यहाँ पे, तो जैसे जैसे हम साइज को बड़ा करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो सिलेक्टेड मैटर है वो बड़ा शो होने लगता है, जैसे जैसे हम नंबर यहाँ बढ़ाते हैं। तो इस लिस्ट में हमें यहाँ पर 8 से लेकर के 72 तक के नंबर दिए गए हैं। तो इस लिस्ट के अनुसार हम मिनिमम फॉन्ट 8 कर सकते हैं और 72 फॉन्ट साइज मैक्सिमम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 72 फॉन्ट साइज से ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर हमें इसके इस बॉक्स में यहाँ पर टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद इंटर की प्रेस करना है और हमारा फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। जैसे ये वर्ड हमारा है डॉक्यूमेंट, और इसका हम फॉन्ट साइज 100 करना चाहते हैं, तो हम इसके बॉक्स में यहाँ पर 100 टाइप करते हैं और उसके बाद कीबोर्ड से इंटर की प्रेस कर देते हैं, जिससे इस वर्ड का फॉन्ट साइज 100 हो जाता है। इस तरह से हम इस फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, और अगर हम इसे कम करना चाहते हैं तो हम 8 से कम भी कर सकते हैं। तो वर्डपैड के अनुसार मिनिमम जो फॉन्ट साइज है वो 1 किया जा सकता है, 1 से कम फॉन्ट साइज नहीं किया जा सकता है, और मैक्सिमम फॉन्ट साइज है इसके अंदर 1638 है, 1638। 1638 से बड़ा फॉन्ट हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इसके राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलता है ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट करने पर जैसे जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, हमने जो मैटर सेलेक्ट कर रखा है उसका फॉन्ट साइज धीरे धीरे करके बड़ा होता है। और इसके साइड में ऑप्शन मिलता है आपको श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट करने से मैटर का साइज धीरे धीरे छोटा होता है। ग्रो फॉन्ट से मैटर का साइज बढ़ता है और श्रिंक फॉन्ट से मैटर का साइज घटता है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है बोल्ड। किसी भी मैटर को यदि हम डार्क करना चाहते हैं तो आप उस मैटर को सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड करते हैं, और बोल्ड करके सिलेक्शन हटाते हैं, तब आपको वहाँ पर उसके अक्षर डार्क दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बोल्ड करने पर जो भी मैटर हमने सेलेक्ट कर रखा है उसके अक्षर डार्क हो जाते हैं यहाँ से। और अगर हम बोल्ड ऑप्शन को हटाना चाहते हैं तो दोबारा से उस मैटर को सेलेक्ट करना है और बोल्ड ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। इससे बोल्ड ऑप्शन हमारा हट जाता है। तो जो ऑप्शन हम जिस ऑप्शन से लगा रहे हैं उसी ऑप्शन से उसको हटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसके अंदर आता है इटैलिक। यदि किसी भी मैटर को हमने सेलेक्ट कर रखा है और हम आई ऑप्शन पर यहाँ पर इटैलिक पे क्लिक करते हैं तो जितने भी अक्षर हमने सेलेक्ट करे थे उसके सभी अक्षर यहाँ पर तिरछे हो जाते हैं, थोड़े थोड़े तिरछे हो जाते हैं। और इसे अगर हम पहले जैसा करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करके इटैलिक पे दोबारा से क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के लिए मैटर को हमें सेलेक्ट करना है। जिस मैटर को हमने सेलेक्ट किया है और यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उस मैटर के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन आ जाती है। और अगर हम अंडरलाइन हटाना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करके दोबारा से यू पर क्लिक कर देते हैं और ये अंडरलाइन यहाँ से हट जाती है। यदि हमने किसी मैटर पर एक साथ कई ऑप्शंस अप्लाई कर दिए, जैसे हम इसे यहाँ पर बोल्ड भी कर देते हैं, इटैलिक भी कर देते हैं, अंडरलाइन भी कर देते हैं, ये सभी ऑप्शंस हमने एक साथ यहाँ पर एक वर्ड पर लगा दिए हैं, और हम इसे स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना चाहते हो तो उसके लिए ऊपर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अंडू का। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Z। अगर हम यहाँ से अंडू ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो ये एक एक स्टेप कंप्यूटर हमारा बैक होता जाता है। पहली बार इसने यहाँ पर जो अंडरलाइन ऑप्शन था वो हटा दिया। फिर अगर हम इसे अंडू करते हैं तो इसने यहाँ पर जो इटैलिक हमने लगाया था वो हटा दिया, और फिर अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो हमने बोल्ड लगाया था उसे कंप्यूटर ने हटा दिया। तो अंडू ऑप्शन से जो इफेक्ट्स हमने एक एक करके लगाए हैं उनको कंप्यूटर हटाता जाता है। तो जस्ट बैक जाने के लिए हम लोग अंडू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसका है स्ट्राइक थ्रू। इसके लिए जो भी मैटर हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा है, अगर हम इसको क्लिक करते हैं स्ट्राइक थ्रू को तो वो वर्ड हमारा बीचों बीच लाइन से कट जाता है।
बीच से बिल्कुल सीधी एक लाइन आ जाती है। इसको हटाने के लिए फिर से इसे सेलेक्ट करते हैं और इसे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ से ये स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन हट जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसके अंदर आता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट जैसे हमने यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर देखा है कि कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम टाइप करते हैं H2O। तो यहाँ पर जो H2O आपको काफ़ी छोटा दिख रहा होगा, मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसको ग्रो फॉन्ट से इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो H2O हमने लिखा है वो इस प्रकार से लिखा है, जबकि केमिस्ट्री में जो 2 लिखा होता है वो नीचे के साइड में लिखा होता है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2 को सेलेक्ट करना है और सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो लेटर है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सबस्क्रिप्ट से जो भी सिलेक्टेड मैटर है वो थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है सुपरस्क्रिप्ट। जैसे हम यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर लिखते हैं E=mc², ये हमारा एक फॉर्मूला है और इसमें जो 2 लिखा होता है वो ऊपर साइड में आता है। तो आपको 2 को सिर्फ सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक कर देना है। इससे हमारा मैटर ऊपर साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो सबस्क्रिप्ट ऑप्शन से मैटर नीचे शिफ्ट होता है और सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन से मैटर ऊपर शिफ्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर किसी भी पैराग्राफ का या मैटर का हमें बैकग्राउंड कलर करना है तो हम पहले मैटर को सेलेक्ट करेंगे और फिर टेक्स्ट हाईलाइट कलर में जाकर के जो भी कलर हम यहाँ से अप्लाई करते हैं वो मैटर के पीछे का कलर अप्लाई हो जाता है। क्लिक करते हैं, सिलेक्शन हटाने पर आपको यह कलर दिखाई देता है यहाँ पर। और अगर हम इसे हटाना चाहते हैं तो फिर से आप मैटर को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट हाईलाइट कलर में जाकर के नो कलर कर देते हैं, जिससे कि जो कलर हमने लगाया था वो यहाँ से हट जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसका है टेक्स्ट कलर। जो भी मैटर हमने यहाँ पर लिखा है अगर हम उसे कलर करना चाहते हैं उसके अक्षरों को, तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए और फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर ऑप्शन पर जाकर के जो भी कलर हम यहाँ से क्लिक करते हैं वह कलर सिलेक्शन हटाने पर हमें दिखाई देता है। यदि हमने मैटर को सेलेक्ट कर रखा है तो हमें वो कलर यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो इसका इफेक्ट जो आपको यहाँ पर जितने भी लगाए गए हैं उनका इफेक्ट आपको सिलेक्शन हटाने पर आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो अगर हम फॉन्ट कलर यहाँ से हटाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर ऑटोमेटिक कर देते हैं हम, तो इससे ये कलर जो हमने लगाया था वो यहाँ से हट जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमने यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन जो पढ़ा था, इसके अंदर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है पेस्ट स्पेशल। लेकिन पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के लिए हमें कुछ ऑप्शंस की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसे स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर हमें इन ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो पेस्ट स्पेशल ऑप्शंस के लिए ज़रूरी है कि जो भी मैटर आप कॉपी कर रहे हो उस पर आप कोई ना कोई फॉन्ट यहाँ पर अप्लाई कर दें। तो हमने जैसे यहाँ पर फॉन्ट लगा रखा है और फॉन्ट का साइज भी बड़ा कर रखा है, साथ में इसे हम यहाँ से कलर भी कर देते हैं। तो आपको ऐसा कोई मैटर कॉपी करना है जिस पर हमने ये सारी चीज़ें लगा रखी हों। अब हम इस वर्ड को सेलेक्ट करके और कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इस मैटर को यहाँ पर नीचे के साइड में पेस्ट करते हैं। यहाँ पर गैप बना लेते हैं। पहली लाइन पे हम इसे यहाँ पर पेस्ट करते हैं, लेकिन पेस्ट और स्पेशल ऑप्शन के द्वारा। पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे हमें यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वर्डपैड डॉक्यूमेंट। अगर हम इसे वर्डपैड डॉक्यूमेंट करके ओके करते हैं तो जो मैटर हमारा पेस्ट होता है यहाँ पर, उसमें देखिए हमने मैटर जो कॉपी किया था वो सिर्फ एक वर्ड को कॉपी किया था, जबकि इसके आगे यहाँ पर आगे का मैटर भी यहाँ पर पेस्ट हो रहा है। तो इससे आपका वर्डपैड एक ऑब्जेक्ट के तरीके पेस्ट हुआ है मैटर। यहाँ पर किनारे पॉइंट्स बन करके भी आ रहे हैं। सेकंड तरीके से हम इसे पेस्ट करके देखते हैं। दोबारा से पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पर जाते हैं
और पिक्चर ऑप्शन को हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, पिक्चर मेटा फाइल। ओके करने पर जो मैटर हमारा पेस्ट होता है वो अगेन वैसा ही पेस्ट हो रहा है जैसे। नेक्स्ट ऑप्शन से पेस्ट करते हैं, पेस्ट स्पेशल पर जाकर के रिच टेक्स्ट RTF। अगर हम इससे पेस्ट करते हैं तो हमने जितना मैटर कॉपी किया था उतना ही मैटर यहाँ पर पेस्ट हुआ है, और कर्सर क्लिक करने पर बीच में कर्सर भी आ रहा है, और हम इस मैटर को यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। जबकि जो हमने 2 पेस्ट पहले करे हैं उनमें यहाँ पर बॉक्स बन करके आ रहा है एज ए ऑब्जेक्ट, तो इनके मैटर में यहाँ पर चेंजेस नहीं कर सकते हम। नीचे हम एक ऑप्शन और बचता है, उसे पेस्ट करते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करने पर जब हम इसे पेस्ट करते हैं तो जो मैटर पेस्ट होता है उसमें किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं आती है। तो जब भी हमें किसी मैटर से फॉर्मेटिंग को रिमूव करना होगा तो हम उसे कॉपी करके पेस्ट स्पेशल के द्वारा अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट ऑप्शन से पेस्ट करते हैं, जिससे जो भी मैटर पेस्ट होगा उससे सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग हट जाती है। तो पेस्ट स्पेशल आपका अलग ऑप्शन है थोड़ा पेस्ट से तो आप नॉर्मल पेस्ट कर सकते हैं, जबकि पेस्ट स्पेशल में आपको कई प्रकार के ऑप्शंस दिए गए हैं। इस कंटेंट की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसके अंदर आता है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन से जो भी हमने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है अगर हम उसे यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद एक बार इंक्रीज इंडेंट करते हैं तो कंप्यूटर लेफ्ट हैंड साइड से आधा इंच का गैप एक बार में क्रिएट करता है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर लेफ्ट साइड से आधा इंच की जगह छोड़ देता है। अगर हम दोबारा से इस पर क्लिक करते हैं तो फिर कंप्यूटर आधा इंच की जगह छोड़ देता है। रूलर पर हमें ये दूरी यहाँ पर शो हो रही है, आधा आधा इंच करके कंप्यूटर इसको आगे बढ़ाता जाता है। और इसके लेफ्ट साइड पर आपको ऑप्शन मिलता है डिक्रीज इंडेंट, जिससे इंडेंट किए हुए स्पेस को हम हटा सकते हैं। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर आधा आधा इंच करके इस स्पेस को रिमूव कर देता है। और अगर हमने यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन नहीं लगा रखा है और हम डिक्रीज इंडेंट करते हैं तो कंप्यूटर उससे कोई भी परफॉर्म नहीं करता है। जब तक इंक्रीज इंडेंट एक बार आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक डिक्रीज इंडेंट से कोई भी चीज़ नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर आपको 4 प्रकार के अलाइनमेंट दिए गए हैं, लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है और जस्टिफाई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमने मैटर सेलेक्ट करके रखा है उसमें लेफ्ट अलाइनमेंट पहले से लगा हुआ है। तो जब भी आप वर्ड पैड में कोई भी मैटर टाइप करते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट कंप्यूटर पहले से ही लगा करके आपको देता है। अगर किसी मैटर को हम पेज के बिल्कुल सेंटर पर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर मैटर को सेंटर करना होगा। जैसे अगर हम इस मैटर को सेंटर करना चाहते हैं तो इसे हम सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर कर देते हैं तो ये पेज के बिल्कुल बीचों बीच प्रिंट करता है। तो मैटर को बीच में लाने के लिए सेंटर अलाइनमेंट का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, जब हम इस पर माउस ले जाते हैं तो हमें यहाँ पर इनके शॉर्टकट भी डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+L हम यूज कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E यूज कर सकते हैं, राइट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+R यूज कर सकते हैं और जस्टिफाई के लिए Ctrl+J यूज कर सकते हैं। अगर हम इस मैटर को यहाँ से राइट करना चाहते हैं तो या तो हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन क्लिक करें अलाइन टेक्स्ट राइट, या फिर हम कीबोर्ड से Ctrl+R प्रेस करते हैं। तो जैसे मैं इसे शॉर्टकट से करता हूँ, प्रेस करता हूँ Ctrl+R, तो ये हमारा राइट अलाइनमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इन्हें आप शॉर्टकट की के द्वारा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है जस्टिफाई। जस्टिफाई के लिए हमारे पास थोड़ा बड़ा कंटेंट होना चाहिए, तो हम यहाँ पर इस पैराग्राफ को इसके साथ में जोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पर इस जगह पर कर्सर रख के एक बार बैक स्पेस की प्रेस करी तो ये मैटर हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपका मैटर लिख करके आ रहा है वो बिल्कुल सीध में आ रहा है, एक सीध में आ रहा है। लेकिन अगर हम राइट साइड पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा छोटी बड़ी लाइन्स हमें दिखाई देती हैं। अगर हम चाहते हैं कि दोनों तरफ के जो मैटर के किनारे हैं वो एक साथ बराबर हो जाएं तो इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से जस्टिफाई कर देते हैं। जस्टिफाई करने पर लेफ्ट साइड का एरिया और राइट साइड का एरिया दोनों एक साथ बराबर हो जाते हैं।
तो ये हमारे 4 प्रकार के अलाइनमेंट हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है इसका स्टार्ट ए लिस्ट। इसके लिए आपको खाली जगह पर कर्सर रखना है, तो हम यहाँ पर ब्लैंक जगह पर कर्सर रखते हैं और हम यहाँ पर अगर पॉइंट बना करके लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, स्टार्ट ए लिस्ट। इसके अंदर आपको पॉइंट बनाने के ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर जैसा पॉइंट बनाना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे हम इसे ऐसा बुलेट्स बनाना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, तो एक बुलेट कंप्यूटर हमें यहाँ पर बना करके दे देता है। इसके आगे हमें यहाँ पर मैटर लिखना है, तो जैसे हमने यहाँ पर मैटर लिखा कंप्यूटर और एक बार इंटर की प्रेस करी तो अगला जो बुलेट होता है वो यहाँ पर अपने आप आ जाता है। अगला मैटर हम यहाँ पर लिखते हैं और फिर से आप इंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे पास अगला बुलेट अपने आप आ जाता है। जब हम इसके नीचे अगर हम बुलेट नहीं चाहते हैं तो जैसे ही हम इंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर बुलेट आ जाता है, लेकिन अगर हमें ये बुलेट नहीं चाहिए तो या तो हम इसे बैक स्पेस की के द्वारा हटा देंगे या फिर हम एक बार और इंटर की प्रेस कर देंगे। ब्लैंक इंटर अगर आप प्रेस कर देते हैं तो बुलेट्स वहाँ से बंद हो जाते हैं और यहाँ पर अगर हम कोई भी मैटर टाइप करते हैं तो इस जगह पर बुलेट यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक बुलेट आपके पास आ रहा है और उसे आप बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 बार इंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। यदि हमने जो लिस्ट बनाई है यहाँ पर, इस लिस्ट में यहाँ पर बुलेट के सिंबल आ रहे हैं, अगर हम इसे किसी दूसरे बुलेट में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और दोबारा से इस ऑप्शन पर जा करके जैसा पॉइंट आपको चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर इसे ABC कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारी जो नंबरिंग है वो ABC में चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से हम स्टार्ट लिस्ट से किसी भी पॉइंट में अपने मैटर को बदल सकते हैं। और अगर हम इस ऑप्शन को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर नन ऑप्शन है, नन करने पर जो बुलेट्स हमने लगाए थे वो यहाँ से हट जाते हैं। इस मैटर को हम यहाँ से हटा देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर हमें मिलता है लाइन स्पेसिंग। अगर हमने जो भी मैटर यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, जो पैराग्राफ हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है, उसकी लाइंस के बीच में हम यहाँ पर गैप देना चाहते हैं तो हम इस पर जा करके लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पर नंबर को बढ़ाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 1.15 कर दिया तो लाइन थोड़ी सी यहाँ पर दूर हो जाती है। 1.5 करने पर थोड़ा और ज़्यादा गैप हो जाता है, 2.0 करने पर थोड़ा और गैप हो जाता है। इसमें आपको मैक्सिमम जो लाइन स्पेसिंग है वो 2 का ही ऑप्शन दिया गया है। 2 लाइन से ज़्यादा की गैपिंग हम यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट दूरी होती है वो 1.15 होती है, जो कि आपके पैराग्राफ में पहले से लगी हुई होती है। नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में जो दूरी यहाँ पर आती है उसे हम पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो पैराग्राफ स्पेसिंग है वो हट जाती है और अगर हम इसे दोबारा से क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर स्पेसिंग आ जाती है। तो पैराग्राफ में स्पेस करने के लिए हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं, ऐड 10 पॉइंट आफ्टर पैराग्राफ। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ये बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडेंटेशन। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिलता है लेफ्ट इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है पैराग्राफ में अगर हम कुछ दूरी स्टार्टिंग से छोड़ना चाहते हैं तो वो कहलाता है हमारा इंडेंटेशन। तो जितनी दूरी हम यहाँ से लेफ्ट साइड से एक बार में छोड़ना चाहते हैं वो हम यहाँ पर भर देते हैं। जैसे हमें लेफ्ट साइड से यहाँ पर 1 इंच की दूरी चाहिए तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं और इसे ओके कर देते हैं। तो पैराग्राफ हमारा 1 इंच यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। तो एक बार में यहाँ पर इस स्पेस को अप्लाई किया जा सकता है। इसी ऑप्शन को हम लोगों ने इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन से भी किया था, लेकिन अगर हम यहाँ पर 1 इंच का गैप चाहते हैं तो हमें 2 बार इंक्रीज इंडेंट को क्लिक करना पड़ेगा, जबकि पैराग्राफ ऑप्शन पर हम डायरेक्ट जा करके यहाँ पर नंबर्स को फिल कर सकते हैं। लेफ्ट इंडेंटेशन हटाने के लिए इसको हम यहाँ से 0 कर देते हैं।
ओके कर देते हैं तो हमारा पैराग्राफ पहले जैसा हो जाता है। इसी ऑप्शन के अंदर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है राइट इंडेंटेशन, यानी कि पैराग्राफ में हम राइट हैंड साइड से स्पेस छोड़ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 इंच और इसे ओके करते हैं तो कंप्यूटर राइट हैंड साइड से 1 इंच की दूरी छोड़ देता है। तो ये हमारा कहलाता है राइट इंडेंटेशन। इसी के अंदर आपको पहले हम इसे रिमूव कर देते हैं, 0 कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको फर्स्ट लाइन। अगर हम यहाँ पर सिर्फ पहली लाइन में इंडेंटेशन चाहते हैं और बाकी लाइनों में हमें इंडेंटेशन नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑप्शन पर जा करके जितना स्पेस हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो भर देंगे और इसे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर से पहली लाइन में स्पेस दे रहा है इंडेंटेशन का और बाकी लाइनों में यहाँ पर स्पेस नहीं आ रही है। इसे हम लोग हटाते हैं। हटाने के लिए आपको पैराग्राफ में जाना है और फर्स्ट लाइन की जगह पर 0 कर देना है। ध्यान रखना है कि इंडेंटेशन हमारे लेफ्ट, राइट और फर्स्ट लाइन तीनों डिफॉल्ट में यहाँ पर 0 होते हैं पहले से। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आता है, तीनों को 0 करने के बाद इसको यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद फिर से हम पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी ऑप्शन के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर लाइन स्पेसिंग। जो ऑप्शन हमने इस जगह से यहाँ से पढ़ा था उसे हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आप 2 जगह से लगा सकते हैं, पैराग्राफ ऑप्शन के अंदर से या फिर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन से। इसी के नीचे आपको मिलता है ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इस ऑप्शन को भी हमने पढ़ा था। यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर आपको ये ऑप्शन भी दिया गया है। अलाइनमेंट जो हमने यहाँ पर बाहर 4 प्रकार के पढ़े थे वो हमें यहाँ पर भी दिए गए हैं, तो हम इन्हें यहाँ से भी लगा सकते हैं। ओके कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन या इसी के अंदर आता है, इसे हम कहते हैं टैब्स। तो टैब जो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर वो टैब की जो कीबोर्ड में प्रेजेंट होती है उसके लिए होते हैं। अगर हम टैब की प्रेस करते हैं डिफॉल्ट में, जैसे हम यहाँ अगर फाइल पर जा करके टैब की को एक बार दबाएं तो एक बार प्रेस करने पर हमारा कर्सर आधा इंच मूव करता है, आधा इंच करके ऐसे चलता जाता है। अगर हम यह चाहते हैं यहाँ पर कि जब हम एक बार टैब की प्रेस करें तो हमारा कर्सर डायरेक्ट 3 इंच पर जाना चाहिए और 3 के बाद डायरेक्ट 5 पर जाना चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पर टैब की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको पैराग्राफ ऑप्शन पर क्लिक करना है, टैब ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर टैब स्टॉप पोजीशंस भरनी है। सबसे पहला हमारा जो स्टॉप होगा वो हमें यहाँ पर 3 इंच पर भेजना है, तो हम यहाँ पर 3 लिखने के बाद सेट कर देते हैं। और अगला हम स्टॉप 5 पर भेजना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसको 5 लिख करके सेट कर देते हैं। अभी यहाँ रूलर पर हमारे कोई भी सिंबल यहाँ पर बन करके नहीं आ रहा है पॉइंट। इसको हम जैसे ही ओके करते हैं तो रूलर पर यहाँ पर 3 और 5 पर L के मार्क बन गए हैं। अब अगर हम यहाँ पर कोई भी मैटर लिखते हैं और अगर हम टैब की प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर डायरेक्ट उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर हमने टैब सेट करे हैं। तो अगर हमें कभी भी इस प्रकार का मैटर लिखना होता है तो हम टैब की सेटिंग अपने अनुसार कर सकते हैं। अब यदि हम इसके बाद टैब नहीं चाहते हैं तो उसके लिए हम वापस से पैराग्राफ ऑप्शन पर जाते हैं, टैब ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ से जिस टैब को हमें हटाना है उसको सेलेक्ट करके क्लियर कर देते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पर कोई भी टैब की ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ से क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। तो क्लियर ऑल इसको कर देते हैं और इसे ओके कर देते हैं। तो जो स्केल है यहाँ पर जो 3 और 5 पर सिंबल बन के आ रहे थे वो यहाँ से हट गए हैं और अब अगर हम टैब की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर कर्सर फिर से आधा इंच चलने लगता है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम यहाँ पर टैब स्टॉप को सेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है आज की क्लास के लिए। आगे के जो ऑप्शन बचे हैं इसकी नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम जारी करेंगे वर्डपैड की क्लास 3। जिन लोगों ने भी हमारी पहली वीडियो न देखी हो वो क्लास 1 को जरूर देख लें। पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसका आंसर मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि अब आपको इस चैनल पर प्रैक्टिकल वीडियोस सभी टॉपिक के मिलेंगे। कंप्यूटर बेसिक अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके सभी ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल वीडियो आपको इस चैनल पर रिसीव होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।